Hello sir, I am Nirali and welcome to Federation 50th anniversary. फेडरेशन का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय श्री मंडेलिया जी थे। उसके पश्चात रंजीत विठलदास जी रहे। उन्होंने बहुत लंबे समय तक इस फेडरेशन को रिप्रेजेंट किया। उसके पश्चात स्वर्गीय श्री रमेश अग्रवाल जी ने फेडरेशन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। स्वर्गीय रमेश अग्रवाल जी ने मुझे ये दायित्व सौंपा था फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर। लगभग 8 साल मुझे इस फेडरेशन को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। मध्य प्रदेश एक पीसफुल स्टेट है। यहाँ के एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छे हैं। विकास की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। फेडरेशन अपने सभी मेंबर्स को और जो नॉन मेंबर्स भी उनको प्रगति कराने के लिए सरकार के समक्ष पॉलिसी एडवोकेसी में, स्किल डेवलपमेंट में, केंद्र और राज्य शासन की नीतियों को उन तक पहुंचाने में काम करता है। सबसे अच्छी बात यह है फेडरेशन की कि ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते पूरे प्रदेश में इसकी प्रेजेंस है। हमारे पूरे प्रदेश में 10 वाइस प्रेसिडेंट हैं जो अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं। साथ ही फेडरेशन ने अभी कुछ सालों से एक अभियान चालू किया है कि हमको ग्लोबल बनना है, हमको निर्यात बढ़ाना है, हमको अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाना है। इसी के तहत हमने कई देशों के राजदूतों को यहाँ पर आमंत्रित किया, जैसे ब्रिटेन, यूएसए, मलेशिया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, मलेशिया, कई देशों के हमने राजदूतों को यहाँ पे आमंत्रित किया, उनके साथ कार्यक्रम किए। अभी हाल ही में पिछले 2 सालों से हम लोग रशिया के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन कर रहे हैं। स्मॉलेंस्क मैंने स्वयं विजिट किया था। उसके पश्चात अभी हमारे जो दीपक शर्मा जी अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने फेडेक्स के दौरान रशियन डेलीगेशन को आमंत्रित किया था। और आपको ये जान के खुशी होगी कि सबसे बड़ा डेलीगेशन रशिया का इस दौरान 14 सदस्य आया था। इस तरह की संभावनाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बढ़ रही हैं और फेडरेशन इसमें बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। एंड सर, जैसे आपको बहुत साल कनेक्ट हैं आप फेडरेशन से, तो आप आगे उसको 5 साल में और कहाँ देखना चाहेंगे? नई टीम अभी नव निर्वाचित हुई है, आज उसका पदभार ग्रहण है। मेरी ओर से उनको बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही ऊर्जावान टीम इस बार बनी है और मैं चाहूँगा कि सभी लोग मिलके हमारे प्रदेश के उद्योगों को ग्लोबल बनाएं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाएं, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे उद्योग जाएंगे, वैल्यू एडिशन अधिक होगा, रोजगार के अवसर ज़्यादा बढ़ेंगे और फेडरेशन इसमें सबसे उपयुक्त मंच है जो लोगों को एक्सपोर्टर बना सकता है। एग्जैक्टली। एंड सर, जैसे अब जो न्यू इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होगी जो फेडरेशन से कनेक्टेड होना चाहेंगी, तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो उन चैलेंजेस के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? तो एंटरप्रेन्योर को जब से स्टार्ट करता है और पूरे जीवन जब तक वो एंटरप्रेन्योर रहता है, हमेशा चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं और उससे वो और दिनों दिन मजबूत होता है। वो चैलेंजेस तो सभी तरह के रहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रहते हैं, कभी कभी पूंजी के रहते हैं, कभी कभी मार्केटिंग के रहते हैं, लेकिन एक संस्था इन सब स्थितियों में अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करती है, उनको गाइड करती है और उनको भरपूर सहायता करती है कि आप किस तरह इन चैलेंजेस से निपट सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और फेडरेशन ये निरंतर काम कर रहा है। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि लगभग 50 से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स हमने तैयार किए मध्य प्रदेश में, जिनकी अभी ग्लोबल प्रेजेंस है और जो निरंतर विकास कर रहे हैं। ये तो सर बहुत ही खुशी की बात है सुनने के लिए। एंड सर, अभी आप फेडरेशन में और क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहेंगे या और आप क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहेंगे फेडरेशन? मैं चाहूँगा कि फेडरेशन की रीच जिले स्तर तक हो, क्योंकि हमारा मानना ये है कि केवल इंदौर और भोपाल या 4 हमारे ग्वालियर और जबलपुर तक ही सीमित ना रहे। सारी पॉलिसीज का फायदा जो मध्य प्रदेश सरकार की है, उनका फायदा पूरे प्रदेश के हर जिले को मिले। फेडरेशन इसमें एक अहम भूमिका निभाएगा, हर जिले में सरकार की योजनाओं को पहुंचाएगा और अपने एंटरप्रेन्योर्स को इसका फायदा दिलवाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।